सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 417 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। देवी भागवत महापुराण के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 38 से श्लोक संख्या 51 तक आप सुनेंगे। आइए सर्वप्रथम माता भगवती को, भगवान भोलेनाथ को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करते हैं। माता सती अपने पिता के पास पहुंचती है जहां यज्ञ हो रहा है, और उनके पिता ने सती और शिव का किस प्रकार अपमान किया आप आगे सुने। अथ आगत्य सती यज्ञशालायाम तम प्रजापते ददर्श शिव विद्योष उद्भव हर्ष समाकुलम् ताम दृष्ट्वा हव्य भोक्तारो देवाश्चर्यस्तथा बृहस्पति सुरश्चापि समकम्पन्त साधो असात् निश्चलाक्षस्त्यक्त कार्यास्तामेव तादृशु परम् देवाः सर्वे महात्मानः पटे चित्रार्पिता इव नानमन्ति भयात् केचित् साक्षात् दक्ष भयात् सुरः प्रणेम मुरमनसा कालीम देवीम संहार कारणीम ततो दक्षो विलोकयो सर्वान् एव तथा विधान देक्षोक्षिणी प्रसारययु सर्वतः समलोकयत ततो ददर्श ताम कालीम क्रोधादीप्त विलोचनां मुक्तकेशीम त्यक्त वस्त्राम धूमांजनचय प्रभान। दक्षुवाच काशिकस्यासि दुहिता वनिता विगत्रपा कथमत्र समायाता सतीव संलक्ष्यसे किमु वा शिवालयात् पुत्री सती मे त्वं समागता। सत्युवाच पिता किमेतत् स्वाम कन्यां माम न जानासि ते सतीं त्वं मे पिताहम त्वत्कन्या पितरम त्वाम नतास्म्यहम्। दक्षुवाच किं मातरेवं कस्मात् त्वं श्यामा भूतासि सती लसत कनक गौरांगी शरत चंद्र सम प्रभा दिव्य वस्त्र परिधाना पूर्वामशीर गृहे मम दिव्य वस्त्र परिधाना पूर्वमासीत गृहे मम सा त्वं विगत वस्त्राद्ये सभायाम आगतासि किम् कथम वा मुक्तकेशी त्वं कथम वा भीमलोचन किम योग्यम पतिम लब्ध्वा प्राप्ता त्वं ईदृशीम दशाम मम यज्ञं महोत्साहे त्वं नाहुता मया पुनः शिवपत्नी त्वयेतोर्वै
ना तु स्नेहाद्य भावता भद्रम कृतवती या तुम स्वयमेव समगता त्वदर्थे वस्त्रभूषादि स्थापितं परिगृहेताम हासुते प्राणतुल्यासि सती त्रैलोक्य सुंदरी प्राप्य आयोग्यम पतिम शंभुम दुखितासि सुलोचने। इसके बाद यज्ञशाला में आकर सती ने भगवान शिव के विद्वेष जनित हर्ष से परिपूर्ण उस दक्ष प्रजापति को देखा। उन सती को देखते ही हव्य के भोक्ता देवता ऋषि बृहस्पति तथा अन्य देवगण भी भय से कांपने लगे। सभी देवता तथा महात्मा गण अपना अपना कार्य छोड़कर पट पर अंकित चित्र की भांति स्थिर दृष्टि से उन पराशक्ति भगवती को देखने लगे। कुछ देवताओं ने दक्ष के भय से उस संहार कारिणी भगवती काली को प्रत्यक्ष प्रणाम नहीं किया, अपितु उन्होंने उन्हें मन ही मन प्रणाम कर लिया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने पूर्वोक्त स्थिति वाले उन लोगों को देखकर सभी दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए चारों ओर देखा। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने क्रोध से दीप्त नेत्रों वाली खुले बाल वाली वस्त्र रहित तथा काले धुएं से निर्मित अंजन समूह की कांति वाली उन भगवती काली को देखा। दक्ष बोले, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो तथा किसकी पत्नी हो? इस तरह निर्लज्ज होकर यहाँ क्यों आई हो? तुम तो सती की तरह दिखाई पड़ रही हो। पुत्री, क्या तुम मेरी पुत्री सती ही हो और शिव के घर से यहाँ आई हो? सती बोली, पिताजी, क्या आप अपनी इस पुत्री मुझ सती को नहीं पहचान पा रहे हैं? आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। आप पिता को मैं प्रणाम करती हूँ। दक्ष बोले, माता सती, आप इस तरह कृष्ण वर्ण की कैसे हो गई हैं? आप तो पहले मेरे घर में स्वर्ण के समान गौरंगों वाली थीं। आपकी कांति शरतकालीन चंद्रमा के समान थी और आप दिव्य वस्त्र धारण किए रहती थीं। वही आप आज निर्वस्त्र होकर मेरी सभा में क्यों आई हुई हो? आप इस तरह खुले बालों तथा भयानक नेत्रों वाली क्यों हो गई हो? क्या अयोग्य पति पाने के कारण आप इस दशा को प्राप्त हो गई हो? मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में तुम्हें नहीं निमंत्रित किया, तुम्हें नहीं बुलाया। इसका कारण तुम्हारा शिव पत्नी होना है, ना कि तुम्हारे प्रति हमारे स्नेह आदि का अभाव है। तुमने अच्छा किया जो स्वयं ही यहाँ चली आई हो। तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण आदि रखे हुए हैं, वह सब तुम ले लो। त्रैलोक्य सुंदरी पुत्री सती, तुम मेरे प्राण के समान प्रिय हो। सुंदर नेत्रों वाली अयोग्य शंकर को पति के रूप में पाकर तुम बहुत ही दुखित हो। इसलिए घर में महल में जाकर के सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लो। आपने श्लोक संख्या 51 तक आपने सुना। आगे का प्रसंग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।